आज मैं बात करने वाली हूँ श्रद्धा हत्याकांड के बारे में। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर बहुत सारे विचार, बहुत सारी न्यूज़ अपडेट्स आती जा रही हैं। गूगल पर, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बने हैं। पर मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर जो रोल है वो पेरेंट का है, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो किसी भी बच्चे को एक सही दिशा दिखाते हैं। उसके बाद उसके टीचर्स का रोल होता है। और पेरेंट्स के पास जब कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उस बच्चे को जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ होता है, उस बच्चे के बारे में जो भी गणनाएं होती हैं वो हमारी कुंडलियाँ करती हैं और उस कुंडली में सब कुछ लिखा होता है। इसके बावजूद हमारा बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होगा, इसके साथ क्या घटनाएं घट सकती हैं, ये सभी लोगों को तो नहीं, लेकिन कम से कम जो उसके पेरेंट्स होते हैं या जो उसके पास जो पंडित, जो पूर्वज, कोई कुल जो पुरोहित होता है उसको ज़रूर पता होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि जितने भी लोग हैं कम से कम अपनी संतान उत्पत्ति के बाद एक पहला धर्म ये भी निभाएं कि जो कुल पुरोहित के द्वारा या जो भी विद्वान हैं उनके द्वारा अपने इस कार्य को अवश्य जानें, यानी उसे ज़रूर समझें कि क्या है इस बच्चे के भाग में। श्रद्धा का जो ये कांड हुआ है, एक तरह से कहा जाए सबको हिला देता है, मानवता की जड़ों को हिलाने वाला ये कांड। जो लड़कियां हैं या लड़के हैं जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैं, जो भी टीनेजर, जो स्टार्टिंग है जिनकी, जो भी अभी जॉब करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं या जो विवाह करना चाहते हैं, उन सभी संतान को, जो भी लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए ये बात बहुत जाननी ज़रूरी हो जाती है कि जिससे हम चाह रहे हैं, समझ रहे हैं अपने लिए अच्छा है, उसके साथ हम अपना जो जीवन व्यतीत करने की सोच रहे हैं या जो हम कदम बढ़ाने वाले हैं, क्या वो सच में एक लायक व्यक्ति है। और अगर लायक है तो उसके अंदर जो क्रूरता की जो हद है वो किस तरीके की है। बात हो रही है आज के समय में जो भी व्यक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरीके की सोच में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, इस तरीके के आतार कार्य करता है, तो उसके साथ किन ग्रहों का क्या समावेश है, इसे कैसे आप जान सकते हैं। देखिए, फेस रीडिंग इसमें बहुत ज़्यादा आगे आ सकती है। पहली बात तो जैसे कि मैंने देखा है श्रद्धा और आफ्ताब की स्थिति को, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, लेकिन इसमें आपको कम से कम सामने वाले से पहली मुलाकात में इतना ज़रूर समझना चाहिए। बात यह है कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति मुस्लिम है या जन संप्रदाय उसका अलग है या कोई धर्म अलग है। बात यहाँ पे मानवता की आ रही है, और मानवता के नाते किसी इंसान में इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे आ सकती है। याद रखिए, आपके घर का कोई भी व्यक्तित्व अगर इस तरीके के प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा देखता है तो उसके हृदय में ऐसे क्रूर ग्रह बैठे होते हैं, आपको वहाँ पर समझना होगा। यानी वो इतनी निर्मलता को अपनी खुली आंखों से देख रहा है तो कोई तो कारण होगा। जो भी सीरियल आजकल चल रहे हैं, जिस तरीके से क्राइम में एपिसोड, मुझे नहीं पता कि टीवी में क्या क्या दिखाया जा रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है, यानी जो भी मीडिया दिखाई जा रही है वो बहुत ही अतार्किक मीडिया। इसमें मैं सबसे पहले लोगों के मन में इस तरीके की, जो बच्चों के मन में, कोमल हृदय में आखिर इस तरीके की भड़ास कैसे आ जाती है। क्यों आखिर वो लोगों को, बच्चों को नहीं सिखाया जाता कि बेटा ये आपके लिए गलत है, इस तरीके का एपिसोड नहीं देखो। धर्म की ओर क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, एक अच्छे सत्संग वाले माहौल में क्यों नहीं। सत्संग के माहौल में भी आजकल इस तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं कि लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, अच्छे लोगों से बात करो, व्यवहार करो, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें घर से ही शुरू होती हैं। घर में जब आपका बच्चा टीवी में सब कुछ देखता है तो उसके अंदर वो भावनाएं क्रिएट होती हैं, तो आप लोग सतर्क रहिए। मेरे हिसाब से मोबाइल पर भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। संतान उत्पत्ति का सबसे बड़ा फैसला माँ बाप का होता है। उसके बाद उस बच्चे की अच्छी पेरेंटिंग हो, इसके लिए उसे सुख समृद्धि वाला माहौल देने से ही काम नहीं बनेगा, उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने से ही काम नहीं बनेगा। जब बच्चे टीनेजर्स होते हैं तो उनका जो मन होता है वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो चुका होता है, इसलिए हर बच्चे की काउंसलिंग ज़रूर करनी चाहिए। उसके बारे में आपको जानने का पूरा राइट होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, और इसके लिए आप किसी अच्छे डॉक्टर की आप परवरिश
ले सकते हैं, उसमें अपनी हेल्प ले सकते हैं, या फिर जो आपका कोई अच्छा कोई विद्वान हो या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप ज़रूर बात करिए, ताकि इससे आप लोगों को पता चले कि आपके बच्चे के अंदर कौन से गुण अब बढ़ रहे हैं। और उसके जो भी एक्टिविटीज़ है, मान लीजिए डेली रूटीन में जो भी वो खाता पीता या उठता बैठता सोता जागता या जिन लोगों से वो मिलता है उसके बारे में आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे आप अपने बच्चे के जो दिमाग की जो स्थिति है उसको आप पकड़ पाएंगे। अगर जो आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो आफ्ताब है या जो भी और केसेस आपने सुने हैं, उनके नाम सुने हैं, इस तरीके की जो एक मुहिम चली आ रही है सिर्फ फीमेल्स में, कहा जाए हिंदू में लड़कियों को ही डेथ पे लाना, ये ज़रूरी नहीं है कि केवल मुस्लिम लोगों का ही काम है, क्योंकि मैं यहाँ मानसिकता की बात कर रही हूँ और आपको मानसिकता को पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं बच्चियों को समझ